आज मैं ऐसी पावरफुल टीम लेके आया हूं अर्जुना जेई और अर्जुना नीट के सेकंड वर्जन की, कि पहली टीम वाले बच्चों को भी थोड़ी सी जलन होने लगेगी। तो आप लोग को मैं मिलवाता हूं सबसे पहले जो अर्जुना जेई के अंदर और पहली बार इन दी हिस्ट्री ऑफ पीडब्ल्यू, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स वाला में पहली बार जो अर्जुना जेई के अंदर फिजिक्स पढ़ाएंगे और अर्जुना नीट के अंदर भी फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि अब नीट का लेवल भी जेई की तरफ जा रहा है फिजिक्स का खास तरह से। तो मैं बुलाना चाहूंगा फिजिक्स वाला के, फिजिक्स के वन ऑफ द बिगेस्ट रॉक स्टार, जिनके पढ़ाए हुए आज हजारों बच्चों डिफरेंट आईआईटीज में बैठे हुए हैं, जिनके पढ़ाने के तरीके का, जिनकी बातों का और जिनके सिलेक्शन का हर एक बच्चा फैन हो रखा है। आई वॉन्ट टू कॉल वन ऑफ द वेरी सीनियर, वेरी रिस्पेक्टेबल, माई डियर फ्रेंड राजवंश सर फॉर अर्जुना जेई एंड अर्जुना नीट फिजिक्स। अर्जुना जेई की तो आपने पुश्तें पढ़ाई हैं सर, फिजिक्स वाला में 4-5 साल से पुश्तें पढ़ा दी आपने अर्जुना जेई की, बहुत से बच्चे आईआईटीज में गए। पर अर्जुना नीट आप पहली बार जा रहे हैं नीट के बच्चों में, और पहली बार आप बच्चों को अब एम्स में भी पहुंचाने जा रहे हैं, आई थिंक। हाँ, पहली बार आप बच्चों को एम्स में भी पहुंचाने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप इन बच्चों से, और अभी इनके बोर्ड के रिजल्ट भी आए हैं, उस पर क्या बात करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूँगा मेरे जेई के बच्चों के लिए, जिन्होंने इतना प्यार दिया है सर 5 साल में, कि कभी भी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं हमेशा उन्होंने मेरे को पुल आउट ही किया है उस चीज़ में से। और हमेशा से नीट के बच्चों ने कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट रखा है। और जैसे सर से मेरी बात हुई थी तो सर ने कहा कि नीट के बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि मैं आकर के पढ़ाऊँ वहाँ पर, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से मेरा मन था। और मैंने जब पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तो मैंने सर को बोला था कि सर इन फ्यूचर डाउन द लाइन जब मैं कभी ऐसा लगे कि अब मेरे को कुछ नया करना है तो मैं डेफिनेटली नीट पढ़ाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी नीट पढ़ाया हुआ है सर। ऑफलाइन में मेरे भी स्टूडेंट सफदरजंग एम्स में है राइट नाउ, अभी 3rd ईयर में ही होंगे। तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस है सर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो नीट की तैयारी है सर, फिजिक्स तो सेम रहेगी लेकिन अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक डिफरेंट जोन में जाकर के पढ़ाने का मेरे को मौका मिलेगा, और नीट वाले कुछ नया पाएंगे। जेई वालों के लिए हाँ ये है कि दोनों की तैयारी सर थोड़ी सी अलग अलग है। जेई के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस की एनालिसिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस थोड़ी अलग टाइप की होती है। और जिस प्रकार से इस बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने भी बच्चे मेरे पे विश्वास रखेंगे उनको, आज तक वैसे मैंने जेई वालों को कभी भी कोई कमी फील होने नहीं दी है, तो ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि नीट वाले बच्चे भी शायद सर 0.1% भी कमी नहीं निकाल पाएंगे उस तैयारी में। सर नीट का पेपर जब मेरे पास आया था 5:30 पौने 6 बजे, तो देखते ही मैं पहला रिएक्शन मेरा ये था कि टफ तो है, और ऑफ कोर्स इस पेपर के अंदर पूरे नंबर फिजिक्स में लाना मुझे समझ में आया था पॉसिबल नहीं है, वेरी मच इम्पॉसिबल। हाँ। बट इस पेपर के लिए अगर बच्चे की ये प्रिपरेशन हो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ते जाना है और कौन सा करते जाना है, जिसके आप महारथी हो जेई एडवांस में, क्योंकि जेई एडवांस में आप कभी ये नहीं सिखाते कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नहीं, हम लोगों की सर जो जेई की तैयारी रहती है ना सर, जैसे जब नीट का पेपर आया था तो हम लोग भी कहीं ना कहीं साइड से देख ही रहे थे कि क्या चल रहा है। तो एक चीज जो मुझे जहां तक लगता है सर, पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, जो मेरा ये मानना है। अनप्रिडिक्टेबल था, बच्चे का टेम्परामेंट उतना सेट नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा सा लेंदी होते बच्चे ने उस पैटर्न पे तैयारी नहीं करी थी। एग्जैक्टली। तो इस बार मेरा ये मानना है कि हम लोग उसको, टफ की बात है, छोड़ने की बात है, करने की बात है, स्पीड की बात है, एक्यूरेसी की बात है, हम हर पैरामीटर पे उसको पहले से ही तैयार रखेंगे बच्चे को कि भाई सर देखो, अगर आप कह रहे हो 2016 का पेपर टफ था, है ना, उसके बाद 2017 का टफ नहीं था कंपैरेटिवली, राइट। तो हो सकता है अगले साल आसान आ जाए। तो हमें ऐसा नहीं है कि भाई कि टफ है तो मतलब सिर्फ टफ ही तैयारी करनी है, तो हमें हर स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, हमें अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर बायो को, मैं नीट के बच्चों को अगर बोलूँ तो बायो को आपको बहुत अच्छे से होल्ड रखना पड़ेगा कि आप वहाँ से टाइम निकाल पाएं, क्योंकि जेई के भी बच्चों को सर हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी स्पीड बना लो कि आप मैथ्स को अटेम्प्ट कर पाओ। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी ही उनको सिखानी पड़ेगी बच्चों को। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन छोड़ने की थोड़ी बहुत जो लालच को छोड़ना होता है ना सर, वो कठिन होता है एग्जाम में,
क्योंकि एक टेम्परामेंट है कि जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। कई बार वो लालच कहीं ना कहीं डुबा भी देता है। तो वो इस साल हम लोग आपको ऐसा ट्रेन करेंगे बेटा कि आप उसमें डिमोटिवेशन फील नहीं होगा कि यार ये सवाल मेरे को छोड़ना पड़ रहा है और मेरे को डिमोटिवेटेड लग रहा है। यू विल फील कॉन्फिडेंट इन लिविंग दोस क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपकी रैंक को खराब कर सकते थे। बस उनको पहचानना आना चाहिए और वो हम लोग विद तैयारी कहीं ना कहीं उसको करवाएंगे। और जेई वाले बच्चों को तो सर मैं एक अलग से प्यार से बोलना चाहूंगा बेटा कि जैसे सर ने बोला कि मैंने इतने सारे अर्जुना पढ़ा लिए, शायद मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। सभी लोगों के पास खजाना है। आप मेरा कंटेंट ही आप देखोगे कि कितना इवॉल्व हो रहा है। मैं हर साल अपने कंटेंट को बेटर करता जा रहा हूं। हाँ, इस बार लोड ज्यादा है मेरे पे, वो वर्कलोड रहेगा पूरे साल भर जो हम लोग एक महीना झेलते हैं। पीक लोड होता है सर, जहां पर हमारी 14-15 क्लासेस महीने भर चलती हैं मंजिल के टाइम की। मेरा ये पूरा साल चलने वाला है। मेरे लिए थोड़ा सा टास्क बड़ा है, लेकिन मैंने लक्ष्य वाले स्टूडेंट्स को भी ये बात बोली है, मैं नीट वालों को भी बोलूंगा और जेई वालों को भी बोलूंगा, 0.1% की भी कमी आपको मेरी साइड से नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सिलेबस बेस्ट एंड पर ही खत्म होगा। So Rajwant sir is a man of words, he is a man of discipline and he is a man of honor, and he has always been like that for physics wala, and I really love that thing about Rajwant sir. He is actually a man of word, man of discipline and man of honor.